Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And if you have seen my previous videos, we have already discussed the previous year papers of several states such as Haryana, Punjab, Uttarakhand, Delhi, Rajasthan. सो फ्रेंड्स, हमने छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो है सीरीज स्टार्ट कर दिया है. और इफ़ यू सी माई प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द छत्तीसगढ़ जुडिशरी प्री 2020 एंड 2019. और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी का 2017 का प्री का एग्जाम पेपर. सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. ये है क्वेश्चन पेपर. देखिए, जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था वो फिज़िकल एग्ज़ाम हुआ था, जबकि जो 2013 से लेकर और 19 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं. देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से पेपर आता है. तो ये सब एग्ज़ाम जो है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. मैंने भी ये ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. विच द फॉलोइंग इज नॉट लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ऑर्डिनेंस है, रूल्स है, नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट सर्कुलर्स नहीं है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी मीन्स. मतलब क्या होता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. और इसकी लीगल मैक्सिम क्या होती है? नीमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो ऊना एट एडम कोजा. एक कोज के लिए 2 बार से पनिश नहीं करना चाहिए. और अभी रिसेंटली हमने यूपी जुडिशरी का 2018 का एग्जाम पेपर डिस्कस किया है, वहाँ पर ये लीगल मैक्सिम पूछी हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following articles of Constitution of India provides right to minorities to establish and administer educational institution of their choice. तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 33 इसका आंसर रहेगा. आर्टिकल 17 क्या है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. राइट. नेक्स्ट 4. Which of the following statement is not correct. तो सुप्रीम कोर्ट हैज jurisdiction, yes. Appellate jurisdiction and advisory jurisdiction has no original jurisdiction. ये है wrong. बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स एंड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है. तो 4 इसका आंसर रहेगा. और ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 131 में. रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32. एप्लाइड जुरिडिक्शन कितने में है? 132, 133, 134. पावर ऑफ कन्फर्मेंट ऑफ रिट जुरिडिक्शन कितने में है? आर्टिकल 139 में. और एडवाइसरी पावर कितने में है? 143. ऑलराइट. Next 5. Which of the following articles of Constitution of India makes provision for equal justice and free legal aid? Article 39A. 1 is the answer. 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड. 51 में क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और राइट. 41 में क्या है? और राइट टू वर्क एंड एजुकेशन. ये सभी क्या है? DPSP. नेक्स्ट 6. कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल. तो 3 इसका आंसर रहेगा. और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट 7. रिट ऑफ सर्चरी इज इशूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो किस केस में कर सकते हैं? टू क्वैश इलीगल अपॉइंटमेंट ऑन पब्लिक पोस्ट. वो उसके लिए कौन सा रिट है? क्यू वारंटो. डिटेन इलीगली, तो इसके लिए कौन सी है? हैबियस कॉर्पस. टू क्वैश ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इफ पास विदाउट जुरिडिक्शन. तो 3 इसका आंसर रहेगा. टू डाइट पब्लिक अथॉरिटी के लिए कौन सा रिट है? मैंडेमस. ऑलराइट. नेक्स्ट 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. तो सेफ गार्ड पब्लिक पॉलिसी एंड टू अब्जोर वायलेंस. इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये क्या है? ये DPSP है. सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दिस इज ऑल्सो DPSP. प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये भी जो है DPSP है. ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 51A के क्लॉज I में. विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? 40 में. सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये है आर्टिकल 50. ऑलराइट. नेक्स्ट 9. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डिड सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन इन फेवर ऑफ एसिड अटैक विक्टिम्स. तो कौन सा केस है? लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 2 इज द आंसर. देखिए इसमें ये अच्छा काम किया हुआ लिखे हुए कब कौन सा केस कब आया था. तो सारे ऐसे 2016 में ही आए थे ये वाले केसेस. नेक्स्ट 10. प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज़ बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय
कौन सी अमेंडमेंट से आए थे? 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। ऑल राइट, तो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो होता सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 4 इसका आंसर रहेगा। Next 12, unless approved by resolution of both houses of parliament, the proclamation of president rule in a state shall cease to operate after expiration of 2 months। 2 इसका आंसर रहेगा। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? आर्टिकल 356 के क्लॉज 3 में। नेक्स्ट 13, विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब देखिए, अभी रिसेंटली मैंने यूपी का 2018 का पेपर जो है वो डिस्कस किया था, और ये डिट्टो क्वेश्चन वहाँ पर था। और मैंने अभी भी बताया कि जैसे वो डबल जेओपार्डी वाला क्वेश्चन वहाँ पर था, और भी कई क्वेश्चन थे जो यहाँ से, ये देखिए 2017 का एग्ज़ाम पेपर है ये, ठीक है, और 2018 का मतलब यूपी वाला इसके बाद हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पेपर से यूपी वाले पेपर में भी क्वेश्चंस लिए गए थे। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, 2-3 क्वेश्चन ये ऐसे डिट्टो क्वेश्चन नहीं आ सकते बाय कोइंसिडेंस। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट 14, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने हैं? 12। ओरिजिनल कितने थे? 8। नेक्स्ट 15, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 आईपीसी, व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ? तो उसको हम रिकॉन करते हैं 20 ईयर्स। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन तो बता ही दिया, 57। Next 16, in which of the following cases the Supreme Court make it clear that mere criticism or comment on government would not amount to offense of sedition? तो कौन सा केस था? केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 3 इसका आंसर रहेगा। Next 17, in which of the following cases did Supreme Court issue direction for playing national anthem in all cinema halls before start of feature film and making mandatory for all in hall to stand and show respect to national anthem? तो कौन सा केस था वो? श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 18, इन विच द फॉलोइंग केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर ट्राइन फॉर अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस वाज इवोल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो कौन सा केस था? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 3 इसका आंसर रहेगा। Next 19, A finds a diamond ring in shopping mall not knowing to whom it belongs. A sell it immediately without attempting to discover the true owner. A has committed any offense? Yes. Dishonest misappropriation of property। तो 4 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? 403, और इसे उसी का इलस्ट्रेशन है। Next 20, any man who monitors the use of women of internet, email or any other form of electronic communication commits the offense ऑफ स्टॉकिंग। 2 इसका आंसर रहेगा। वॉचेस और कैप्चर इमेजेस या फिर छुप के देखना किसी लेडी को, तो वो क्या होता है? वॉयरिज्म। ये कितने में है? 354C में। सेक्सुअल हरासमेंट कितने में है? 354A में। स्टॉकिंग 354D। असोल्ट कितने में है? 351। नेक्स्ट 21, अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC is a non-treatment of victim by public or private hospital punishable? So that is section 166B। 1 is the answer। 228A क्या है? Revealing the identity of victim of rape, उसके लिए पनिशमेंट है 228 में। इस पे क्वेश्चन आया था यूपी में। नेक्स्ट 22, A causes Z to go within a walled space and locks Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the subscribing line of wall. A has committed the offense of wrongful confinement of Z। तो इसका आंसर रहेगा where is wrongful confinement? ये है 340 में, और ये इसका इलस्ट्रेशन है A। ठीक है। wrongful restraint 339, criminal force 350, act endangering life and personal safety कौन सा सेक्शन है? 336। Next 23, what does section 376D relates to? That relates to gang rape। 2 is the answer। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये भी यूपी में पूछा गया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से यूपी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट 24,
Which of the following section of CRPC provides an accused the right to be defended by pleader of his choice? That is 303. लीगल एड कितने में है? 304 में. 302 में परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन. Okay, and 306 tender pardon to accomplice. Next 25. In which of the following cases have the rights of arrested person have been enumerated by the Supreme Court? कौन से केस में कहा गया था? DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. 1 इसका आंसर रहेगा. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वेरी फेमस केस. Next 26. Report of police officer on completion of investigation under 173 is called a charge sheet. 3 is the answer. चलान बोलते ना, चलान पेश कर दिया, चार्ज शीट होती है वो. केस जारी कितने में है? 172 में. नेक्स्ट 27. डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर, 3 ईयर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर. लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिकॉज 7 ईयर अपवर्ड की इम्प्रिजनमेंट है, उस पर जो है प्ली बार्गेनिंग नहीं होती है. तो आंसर रहेगा 3. कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 265A में ऑफ CRPC. Next 28. What was the CRPC Amendment Act 2008 introduced? तो क्या इंट्रोड्यूस किया था? विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम. प्ली बार्गेनिंग कौन सी अमेंडमेंट से आया था? 2006 की अमेंडमेंट से. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप कितने में है? 164A में. ये 2005 की अमेंडमेंट से आया था. ऑल राइट. Next 29. Section 167(2) of CRPC allows police custody for investigation of accused for a maximum period of. देखिए मैक्सिमम पीरियड जो पुलिस कस्टडी मिलती है वो मिलती है 15 डेज एंड ओनली फर्स्ट 15 डेज. ठीक है, फर्स्ट 15 डेज की कस्टडी मिलती है. तो इसमें ऑप्शन जो है वो सारे ही रॉन्ग हैं, 60 नहीं होता. और टोटल कस्टडी की बात है ये. टोटल जो कस्टडी पीरियड होता है वो 60 डेज, 90 डेज एज पर दी ऑफेंस. जिसमें पनिशमेंट जो है 10 ईयर एंड अबव की रहती है, उसमें मैक्सिमम कस्टडी 90 डेज़ की रहती है एंड 10 ईयर लेस है तो 60 डेज़ की रहती है एज द केस में भी. और प्रोवाइजो में लिखा हुआ है अदर देन दी पुलिस कस्टडी. पुलिस कस्टडी मैक्सिमम पीरियड 15 डेज रहता है और फर्स्ट 15 डेज ही रहता है इन जेल कस्टडी और पुलिस कस्टडी. तो पुलिस कस्टडी ओनली फॉर फर्स्ट 15 डेज के लिए मिलती है. तो ये ऑप्शन सारे इसमें रॉन्ग हो जाएंगे. Next 30. What is the bar of taking cognizance after lapse of period of limitation of offence punishable with imprisonment for term not exceeding 1 year? तो कितना होता है? 1 ईयर. तो फाइन ओनली अगर ऑफेंस है तो कितना है? 6 मंथ्स का. तो अप टू 1 ईयर है तो 1 ईयर. अप टू 3 ईयर है तो 3 ईयर. फिर अगर 3 ईयर से ज़्यादा है तो नो लिमिट. एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 468 CRPC. All right. Next 31. The power to remit sentence can be exercised by appropriate government. 3 is the answer. ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? It is provided in section 432 CRPC. और IPC में भी सिमिलर सेक्शन है. कितने में? 54, 55. But that is for commutation. Next 32. In which of the following cases Supreme Court recently held that recall of witness cannot be permitted endlessly on the pretext of fair trial? That is State of Haryana versus Ram Meher. 1 is the answer. देखिए रिसेंट जजमेंट्स पूछी हुई हैं उस टाइम की. तो अभी जो 2022 की जो रिसेंट जजमेंट्स हैं उनको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आफ्टर फिनिशिंग दिस छत्तीसगढ़ एंड यूपी जुडिशरी आई विल मेक अ वीडियो फॉर दी ऑल दी लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2022. Next 33. In which of the following section of CRPC is the provision for compounding of offences? तो कितने में है? That is section 322 इसका आंसर रहेगा. Next 34. Under section 395 CRPC which court can entertain case under reference? तो 395 में रेफरेंस की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास. 4 is the answer. और हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर कितने में है? 401 में. वो सेशन जज के पास क्या है? सेशन कोर्ट के पास रिवीजन की पावर है, रेफरेंस की पावर नहीं है. वो कितने में दी गई है? 399 में. नेक्स्ट 35. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टाई. इतना कॉमन क्वेश्चन है, यूपी में भी पूछा गया था. तो देखिए कितने क्वेश्चन आ गए, रिपीट क्वेश्चन है जो एक पेपर से दूसरे पेपर में लिए हुए हैं. 3 इसका आंसर रहेगा.
Next 36, which of the following does not constitute evidence within the meaning of section 3 of the Evidence Act? That is affidavit नहीं है, बाकी सब है, तो इसका आंसर रहेगा Next 37, confession of co-accused is considered as a weak type of evidence, not strong. तो टू इसका आंसर देगा. दिस इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. एविडेंस तो है बट वीक टाइप है, तो उसका कोरोबरेशन करते हैं. कोरोबरेशन इज नेसेसरी इन दिस टाइप ऑफ केसेस. Next 38, which of the following statement is not correct? Fact of which judicial notice have been taken need not to be proved. ये बिल्कुल ठीक है. सेक्शन है ये 56. Character to prove conduct in civil cases is not relevant. कंडक्ट रेलिवेंट है. कितने में प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 52 में. एक्सपर्ट ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट. ये बाइंडिंग नहीं होता, ये इनकरेक्ट है. इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट. यस, ये ठीक है. ये 53. तो आंसर क्या हो गया इसका? 3 इज द आंसर. Next 39, presumption as to dowry death has been provided in which of the following section of Evidence Act? 113B1 is the answer. ये भी रिपीट क्वेश्चन है, यूपी में पूछा गया है ये वाला. वहाँ पर 113A पूछ लिया. वो 113 का रेफरेंस भी दिया हुआ डॉरी डेथ कौन से में मैचिंग में उसमें पूछा गया था कि कौन सा ठीक नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इस पेपर से लिए गए हैं, थोड़ा चेंज करके उसको एक क्वेश्चन बना दिया. नेक्स्ट है 40, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल क्लियरली फ्रेम्ड? दैट वाज पिकर्ट वर्सेस सीयर्स. 4 इज द आंसर. और एविडेंस एक्ट में कहाँ पर प्रोवाइड किया गया? एस्टॉपल 115. नेक्स्ट है 41, ए क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय यूज ऑफ फोर्ज डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू सू. और सेक्शन 126 एविडेंस एक्ट, व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ दिस कम्युनिकेशन? क्या ये प्रोटेक्टेड है? नो. अगर काम करने के बाद, अपराध करने के बाद अगर आपके पास आता है कोई एज ए प्रोफेशनल एडवाइस लेने के लिए, तो वो प्रोटेक्टेड है. दैट इज कॉल्ड एज प्रिविलेज कम्युनिकेशन. ठीक है, बट दिस इज नॉट प्रिविलेज कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर. टू इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 126 में ही मेंशन किया गया है ये. Next 42, in which of the following cases has the Supreme Court summarized and reiterated the rule of inadmissibility of confession made to police officer in police custody? It is Indra Dalal versus State of Haryana. 3 is the answer. Next is 43, which of the following statement is correct? Minimum 2 witnesses are required. No particular number of witnesses is required for proof of any fact. सेक्शन कौन सा है? 134. ये पूछा गया यूपी में, यूपी 2018 के पेपर में. कितने क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से और वहाँ पर. Next 44, recent judgment of Supreme Court in Raju Devade versus State of Maharashtra deals with dying declaration. 1 इसका आंसर रहेगा. मृत्युकाली कथन. Next 45, when the court gives a decision in ignorance of a statute or rule having statutory effect, such decision is termed as per incuriam. 2 इसका आंसर रहेगा. इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है? प्राइवेट राइट ऑफ पार्टी. सब इन रैम जनरल पब्लिक. सब साइलेंटो मतलब इन साइलेंस या फिर अंडर साइलेंस. मतलब किसी चीज़ पर अगर कोर्ट साइलेंट है, कुछ नहीं बताया गया, नहीं बोला गया, तो क्या होता है? सब साइलेंटो. नेक्स्ट 46, प्ली रेज्ड बाय कंटेस्टिंग रेस्पोंडेंट इज इन फैक्ट कॉल्ड एज प्ली फॉर डिम्यूरर. 3 इज द आंसर. ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, सीपीसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज प्लीडिंग कंसिस्ट ऑफ? प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट. 1 इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया? ऑर्डर 6 रूल 1 में. नेक्स्ट 48, प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 39 एंड सेक्शन 95. रेड विद सेक्शन 95 रेड विद ऑर्डर 39. तो आंसर क्या रहेगा? 1. Next 49, non-joinder of necessary party in a suit will lead to dismissal of suit. 1 is the answer. necessary party तो ज्वाइन करवानी ही पड़ेगी. Next 50, which of the following is a correct statement?
A woman can be arrested for execution of money decree. No, wrong है, because सेक्शन 56 में लिखा हुआ कि अरेस्ट नहीं कर सकते इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिक्री. A woman can be arrested and released on bail in execution. No, अरेस्ट नहीं करेंगे तो बेल कैसे होगी. फिर 3 women cannot be arrested, मनी डिक्री है सेक्शन 56 है, मैंने बता ही दिया. मनी डिक्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट वुमन, ये गलत है. तो आंसर क्या रहेगा इसका 3. Next 51, proceedings by which a decree holder seeks to recover money or property of judgment debtor in the hands of third party is known as garnishee order. 3 is the answer. garnishee order कितने प्रोवाइड किया गया है. Order 21 Rule 46 A notice to garnishee and 46 B में क्या है, order against garnishee. All right. Next 52, in which the following cases has the Supreme Court held that when hearing of a suit is commenced, it has to be continued from day to day. तो कौन सा केस था, बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर को. तो देखिए ऐसे जो केसेस होते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, कोई आंसर नहीं होता है, बिकॉज ये केस कहाँ से पूछा हुआ, रिसेंट है या नहीं है, वी डू नॉट नो. अब इसको ढूंढेंगे तब जाके पता लगेगा हाँ जी ये तो वहाँ पर इस ईयर में आया था ये केस. तो ऐसा तो बहुत केसेस में बोला गया है, तो ना आए तो छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, नेगेटिव मार्क्स ना लीजिए. नेक्स्ट 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. लैंड बिल्डिंग हो जाएगी, मनी चेक्स हो जाएंगे, मनी पेपर अंडर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस वो नहीं होगा, शेयर्स हो जाएंगे. तो आंसर क्या रहेगा 3. सेक्शन कौन सा है ये, 60 में प्रोवाइड किया गया क्या क्या अटैच नहीं कर सकते. Next question number 54, under which of the following section of CPC is the requirement for statutory notice before filing suit against government laid down. That is section 80 CPC में पहले गवर्नमेंट को नोटिस देना होता है कि भाई आप जो है ये हमारी ग्रीवेंस है इसको ठीक कीजिए, नहीं किया था तो हम जो है केस करेंगे. 115 क्या है, रिवीजन. 75 में क्या है, कमीशन कैब कब इशू कर सकते हैं. राइट. Next 55, what does the recent judgment of Supreme Court in Union of India versus Diler Singh deals with? Second appeal, 1 is the answer. Next 56, in which section of CPC are the inherent powers of court mentioned? Section 151. और केस कौन सा है, मनोहर लाल वर्सेस हीरा लाल. यूपी में पूछा गया ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 151 से. एक क्वेश्चन आ गया कॉन्ट्रैक्ट लॉ का. नेक्स्ट 57, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर या फिर ओपन ऑफर. 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड, नॉट वैलिड, तो ये हो गया रॉन्ग. रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई टू माइनर, नो. कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर कैन बी रेटिफाइड, नो. A minor can be agent, yes he can be agent. एजेंट की कोई एज नहीं होती. 4 is the answer. मोहरी बीबी वैसे धर्मदास घोष, पता है ना केस का. कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड. सेक्शन कौन सा है, 11, जहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. Next 59, in which of the following situations will the provision of section 56 Contract Act not apply? Destruction of subject matter तो अप्लाई हो जाएगा, subsequent impossibility हो जाएगा, change of law हो जाएगा, difficulty of performance यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यहाँ तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा. 4 is the answer. 56 अप्लाई ना करने का मतलब है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करना ही है. Next 60, a contract to perform the promise or discharge liability of third person in case of his default is known as contract of guarantee. 3 is the answer. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. एंड कॉन्ट्रैक्ट गारंटी कितने प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 126 में. कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी सेक्शन कौन सा है, 124. बेलमेंट 148. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, बट एजेंट और प्रिंसिपल कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 182. और ऑनवर्ड्स जो हैं सारे एजेंसी के सेक्शन ही हैं. नेक्स्ट 61, ए विदाउट अथॉरिटी ऑफ बी लैंड्स मनी ऑफ बी टू सी. आफ्टरवर्ड बी एक्सेप्ट्स इंटरेस्ट ऑन मनी फ्रॉम सी. व्हाट डज बीज कंडक्ट लीड्स टू. एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. बी कौन हो गया, प्रिंसिपल हो गया
उस ए ने जब बी का मनी जो है लैंड कर दिया तो बी ने उसको इंटरेस्ट मांग लिया, इसका मतलब क्या हुआ, उसने इसको रेटिफाई कर दिया। 4 इज़ द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये, 197, एंड दिस इज इलस्ट्रेशन ऑफ दैट सेक्शन, इलस्ट्रेशन बी। नेक्स्ट 62, इन द फॉलोइंग केसेस बाय द लीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेलीफोन डिसाइडेड, तो कौन सा था वो, एंटोर्स लिमिटेड वर्सेज माइल फार ईस्ट कॉर्पोरेशन। 3 इज द आंसर। पॉवेल वर्सेज ली पर क्वेश्चन आया था हरियाणा जुडिशरी के मेंस के एग्जाम में। नेक्स्ट 63, in which of the following cases the Supreme Court struck down a clause in service agreement whereby service of a permanent employee could be terminated by giving 3-month notice as unreasonable and opposed to public policy। कौन सा केस था वो, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेज ब्रोजोनाथ। 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 64, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड इज कवर अंडर क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। सेक्शन कौन सा है, 71 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 65, in which of the recent cases has the Supreme Court held that there can only be an assignment of right arising under a contract but not the burden of a contract। तो केस शासन पावर लिमिटेड वर्सेज नॉर्थ अमेरिकन कॉल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1 इज द आंसर। 16 के रिसेंट जजमेंट्स हैं ये। नेक्स्ट 66, एज पर टीपीए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफरेबल, तो फ्यूचर प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, पेंशन अमाउंट ऑफ पेंशनर नहीं हो सकता। 4 इसका आंसर रहेगा। कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 6 ऑफ टीपीए में। नेक्स्ट 67, ए सूट टू ऑब्टेन अ डिक्री अंडर सेक्शन 67 टीपीए इज कॉल्ड एज सूट फॉर फोरक्लोजर और सेल। 1 इज द आंसर। सूट फॉर रिडम्पशन कितने में है, सेक्शन 60 ऑफ टीपीए, तो 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 68, इन विच सेक्शन ऑफ टीपीए हैज अ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बीन मेंशन्ड, ये है 14। 2 इसका आंसर रहेगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 69, व्हाट डज द रूल ऑफ स्पेस सक्सेशन, सक्सेशनिस्ट होता है ये, मीन्स, तो मेरे चांस ऑफ हायर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, भाई एक चांस है कि भाई हाँ, ये कहता है कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी मिलने वाली है, पार्टीशन में मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी, तो जरूरी नहीं ये, मान लो ये 2 प्रॉपर्टियाँ हैं, कहता है कि मेरे को ये वाली मिलने वाली, जरूरी नहीं ये मिले, ये भी तो मिल सकती है, तो मेरे चांस ऑफ सक्सीडिंग है तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेक्शन कौन सा लगेगा, 6। 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 70, mortgager bind himself to repay the mortgage money on certain date and transfer mortgage property absolutely to mortgagee with a condition that upon repayment of mortgage money the mortgagee will retransfer it to the mortgager। तो कौन सी टाइप की mortgage हुई, ये mortgage है इंग्लिश mortgage, भाई एक बार ट्रांसफर कर दो बाद में वापस दे देना। 1 इज द आंसर। इंडिया में हो तो देता कोई वापस, कोई भी नहीं देगा। और mortgage की कहाँ पर मेंशन किए गए हैं, सेक्शन 58 टीपीए। Next 71, which of the following statement is correct? Transfer of actionable claim is not permissible। ट्रांसफर of actionable claim permissible है ट्रांसफर करना, तो कैन मेड orally no, इन राइटिंग होना चाहिए, कैन नॉट बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, चाहिए, ये भी गलत हो गया। ट्रांसफर क्लेम वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन शैल बी इफेक्टेड ओनली बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 4। Next 72, in which of the following cases did Supreme Court recognize the principle once a mortgage always a mortgage, ये रिपीट क्वेश्चन है, 2020 का पेपर देखेंगे आप, वहाँ का मिल जाएगा आपको। मृत्युंजय पाणे वर्सेस नर्मदा बेक सासमल है, ये सासुमल नहीं है, और ये पानी है, ये केस का नाम जो है वो भी करेक्ट नहीं लिखा हुआ, बहुत मिस्टेक्स होती हैं इन पेपर्स में। Next 73, in which of the following cases Supreme Court held that right of redemption of mortgage stands extinguished when sale of mortgage property is effectuated in court auction, तो कौन सा है, एम्बेसी होटल्स वर्सेस गजराज एंड कंपनी। 1 इज द आंसर। कोई आइडिया नहीं इन केसेस का। नेक्स्ट 74, ए साइंस एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एज अंडर ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ ₹10,000, व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज प्रॉमिसरी नोट। 3 इज द आंसर। प्रॉमिसरी नोट कहाँ प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 4 ऑफ एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में।
नेक्स्ट 75, हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, कौन होता है? पर्सन हु बिकम्स पोजेसर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेयरर फॉर कंसिडरेशन। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 4। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 9 ऑफ NI एक्ट में। ओके, नेक्स्ट 76, in which the following cases the Supreme Court hold that complaint for dishonor of check can be filed at place where checks was lodged and not where check was issued। अब मानो चेक इशू किया है कर्नाटका में, अब क्या वो केस करने कर्नाटका जाएगा? नहीं, चेक उसने वो लगाया मानो दिल्ली आके किसी ब्रांच में, तो दिल्ली के पास जुडिक्शन है। तो आंसर क्या रहेगा? ब्रिजस्टोन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंद्रपाल सिंह, 3 इज द आंसर। ये वाला केस था। अब ये क्वेश्चन आ गया छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अकोमोडेशन इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2(1) ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। तो गार्डन है, ओपन स्पेस है, गैराज है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड लिखा हुआ है इसमें डेफिनेशन में। 3 इसका आंसर रहेगा। डेफिनेशन कितने में है? 2 क्लॉज 1 में। पहले डेफिनेशन अकोमोडेशन की ही है। नेक्स्ट 78, चेयरमैन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। 4 इज द आंसर। अब इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कि हाई कंसल्ट करना है हाई कोर्ट से, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी। हाई कोर्ट के रिटायर जज होने चाहिए, तो हाई कोर्ट से ही वो कंसल्ट करेंगे। तो 4 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 6 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 79, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल शैल लाई टू। नेक्स्ट 80, which provision of Chhattisgarh Excise Act requires license for sale of intoxicants? That is 17, 16, 23, 25, they are very important questions। इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। 16 क्या है? लिमिट्स ऑफ क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आप रख सकते हैं अपने पास। 23 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट, किसको? अंडर 21 ईयर ऑफ एज के पर्सन को। ओके, 25 क्या है? ड्यूटी on excisable articles। all right, next 81, A has been found consuming alcohol at railway station, मतलब पब्लिक प्लेस पे जो है वो कंज्यूम कर रहा है अल्कोहल ऑन 2 occasions। एक बार कन्विक्ट हो चुका है, he was convicted earlier। what will be the minimum amount of fine to be imposed on A on second conviction? तो मिनिमम कितना है? 5,000 और मैक्सिमम कितना है? 10,000। 5,000 तो देना ही देना है फाइन, एंड 3 months की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सेक्शन कौन सा है? 36F, एंड दिस इज आफ्टर 2011 अमेंडमेंट, बढ़ा दिया गया है वहाँ पर फाइन। नेक्स्ट 82, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नॉन बेलेबल? तो कौन से हैं? इम्पोर्टिंग ऑफ लीकर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये क्या प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 49A और 49B में जो है लिखा हुआ है कि जो 49A वाला ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल रहेगा। ठीक है, चैप्टर कौन सा नया ऐड किया गया है? ये 7A। ऑल राइट, नेक्स्ट 83, अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड पावर टू प्रपोज फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन सेटलमेंट ऑफिसर। ऑब्वियसली सेटलमेंट ऑफिसर ही करेगा फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट्स, एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 77 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। नेक्स्ट 84, एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 241 छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड शैल बी लीविड ए पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग सम ऑफ ₹25,000। ये पूछा ना एज अमेंडेड 2011। तो 2011 में रेट बढ़ा दिया गया, 25,000 रुपये कर दिया गया था फाइन। सेक्शन तो बता ही दिया 241, सब सेक्शन है 4। नेक्स्ट 85, सूट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बार्ड बाय पीरियड ऑफ लिमिटेशन? ट्रस्टी 1 इज द आंसर। और ये सेक्शन 10 देख लीजिए, इसके लिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रस्टी के उसमें कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। नेक्स्ट 86, इन केस ऑफ कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट शैल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बी अकाउंट एज? 3 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, फिर फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू रन एट एवरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेश पीरियड होगा, 4 इसका आंसर रहेगा। कहाँ पर बढ़ गया? सेक्शन है ये 22 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 87, फॉर क्लेमिंग ईजमेंटरी राइट वन मस्ट हैव एंजॉयड ओपन एंड पीसफुल एक्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 3 इसका आंसर रहेगा।
वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 88, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शैल द कोर्ट फी बी कलेक्टेड। अभी कोर्ट फी एक्ट से क्वेश्चन है तो इसका आंसर है स्टैम्प के रूप में ही जो है कोर्ट फी कलेक्ट की जाती है। और सेक्शन कौन सा है ये? दिस इज सेक्शन 25 ऑफ कोर्ट फी एक्ट। नेक्स्ट 89, इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ कोर्ट फी एक्ट इज द प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फी प्रोवाइडेड। सेक्शन 7 में प्रोवाइड किया गया है, 1 इसका आंसर रहेगा। डायरेक्ट प्रोविजन से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 90, in which of the recent cases Supreme Court held that period spent bona fide proceeding in wrong forum is to be excluded in computing period of limitation। ये बहुत सारे केसेस में किया गया। रिसेंट केस जो है इस पे उस टाइम पर था AP पावर कोऑर्डिनेट कमेटी वर्सेस लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड। 1 इज द आंसर। 2016 की रिसेंट जजमेंट थी। और सेक्शन कौन सा है ये? 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 91, रजिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज कंपलसरी। डीड ऑफ विल नहीं होता। गिफ्ट ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी, यस, 2 इज द आंसर। लीज ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी लेस देन 1 ईयर, नो। मोर देन 1 ईयर तो रजिस्टर करना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट पे नहीं होता है। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन कौन सा प्रोवाइड किया गया है? 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट 92, अदर देन विल ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो 3 इसका आंसर रहेगा। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 23 में ही। नेक्स्ट 93, डॉक्यूमेंट अदर देन विल्स, देखिए फिर से वही है। रिमेनिंग अनक्लेम्ड इन एनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 2 years मे बी डिस्ट्रॉयड। तो 3 इसका आंसर रहेगा। कहाँ प्रोवाइड किया गया सेक्शन ही है ये सेक्शन 85 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। Next 94, in which of the following cases the Supreme Court hold that the registering officer under Section 35 Registration Act cannot inquire into the title of person seeking registration? It was Satyapal Anand versus State of MP. 1 is the answer. Next 95, which of the following statement is not correct? Registrar shall refuse registration of document if duplicate copy along with original is not submitted. देखिए ये ओरिजिनल प्रोविजन नहीं है बट स्टेट अमेंडमेंट्स हैं। और छत्तीसगढ़ की स्टेट अमेंडमेंट में मेरे को दिखा नहीं कहीं पर भी ये, बिकॉज बेयर एक्ट में नहीं लिखा हुआ छत्तीसगढ़ अमेंडमेंट। ठीक है, तो सेक्शन है ये 18A। अगर आप प्रोविजन देखेंगे बेयर एक्ट में तो वहाँ दिख जाएगा कि स्टेट अमेंडमेंट से बहुत सारे स्टेट्स ने अमेंडमेंट की हुई है 18A में ये। तो ये वैसे जब ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर सब रजिस्ट्रार इन हुज जुडिक्शन द होल और पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड। ये बिल्कुल ठीक है। दिस इज सेक्शन 28। विल में प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम, तो कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। सेक्शन 23 बताया ही था, अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया है। द कार्बन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ डुप्लीकेट कॉपी, नो ये नहीं होता। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4 नॉट करेक्ट। नेक्स्ट 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? A contract made by trustee in excess of his power can also be specifically enforced. No, this is wrong. ये प्रोवाइड किया गया है 11(2) में। It cannot be specifically enforced. फिर a suit for recovery possession of property by a person who has been dispossessed can be filed after expiry of 1 year. No, ये 6 months में करना पड़ता है। 6 months का टाइम पीरियड है। सेक्शन है 6। A contract for non-performance of which compensation money is adequate relief is not specifically enforceable. ये बिल्कुल ठीक है, ठीक था मैं कहूँगा, बिकॉज 2018 की अमेंडमेंट के बाद जो है वहाँ पर लिख दिया गया है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस एज पर सेक्शन 20, तो इसको हटा दिया गया मनी इज एडुकेट रिलीफ। तो 3 इसका आंसर रहेगा। ये पहले था सेक्शन 14 में। नेक्स्ट 4, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन हु कैन बी डिस्पोज्ड कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट। नो, गवर्नमेंट कैन नॉट बी ब्रॉट, सेक्शन 6 में ही मेंशन किया गया है। नेक्स्ट 97, A singer has entered into a contract with B for giving performance. Subsequently, A commits a breach of contract. What is the remedy is available to B? B can file suit for specific performance? No. ये होते हैं पर्सनल सर्विस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उन पे आप जो है दबाव नहीं डाल सकते। B can file suit for injunction? No. B can claim damages from A. डैमेजेस मांग सकते हो आप जो को नुकसान हुआ है। 3 is the answer. Next 98, when an instrument in writing does not express the real intention, then either party may institute a suit for rectification of the instrument. 2 is the answer.
एक्टिवेशन कितने में प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। कैंसिलेशन कितने में? 31 में। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 27, 28। ऑलराइट, नेक्स्ट 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज कैन नॉट बी ग्रांटेड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो डिक्लेरेटिव डिक्री तो है 34 में, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया है अभी 31 में, ग्रांट ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन 38 में है, इशुएंस ऑफ रिट, रिट नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ग्रांटेड, तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल। सेक्शन 10 है, 1 इज द आंसर। 14 में क्या है? कैन नॉट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म, कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट है। 18 है एक्नॉलेजमेंट। 16 क्या है? अवर एंड प्रूव रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो 1 इसका आंसर रहेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ जुडिशरी का प्री का 2017 का पेपर जो है पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर दैट, वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।